नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। संसद सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा मच गया। डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी पट्टी के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। डीएमके सांसद के बयान से नाराज बीजेपी ने कहा कि ये सनातन परंपरा का अनादर है। ऑब्जेक्शनल है, मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के पास होने पर संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। पीएम मोदी ने इसे ठीक किया। हम 1950 से कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान होना चाहिए और हमने ये किया। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। वहीं संसद में चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा मच गया। डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी पट्टी के उन राज्यों को जीतने में है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल ने ये भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया। ये खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहाँ जीत नहीं सकते तो उसे यूटी बनाकर राज्यपाल के जरिए शासन कर सकते हैं। This BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. वहीं गोमूत्र वाले बयान के सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये सनातन परंपरा का अनादर है। डीएमके को जल्द ही गोमूत्र के फायदों के बारे में पता चल जाएगा। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा उसे जनता से करारा जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सारे विवाद से दूरी बना ली। अधीर रंजन ने कहा कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपना बयान है। हम गौ माता का सम्मान करते हैं। हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं। इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। वहीं आज भी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किए गए।
उधर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मंगलवार सुबह मीटिंग हुई। संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जा रहे हैं। अब देखना है कि संसद सत्र में बिना हंगामे के कितने बिल पेश और पास किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।